सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। राज ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में सलाइन की बोतल लटक रही थी। वह चौंक कर उठ बैठा। मैं यहां कैसे आ गया? तभी दरवाजा खुला और उसका दोस्त रवि अंदर आया। राज कमजोर आवाज में, रवि, मैं इस अस्पताल में कैसे आया? मैं तो हवेली में था। वहां क्या हुआ मेरे साथ? रवि गंभीर स्वर में, राज, तू जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। सुबह गांव का एक आदमी हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने तुझे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा देखा। आसपास खून के निशान थे, लेकिन तुझ पर कोई गहरी चोट नहीं थी। उसने लोगों को बुलाया और मैं तुझे यहां ले आया। और ये देख, ये डायरी तेरे हाथ में थी। रवि ने डायरी राज के हाथ में रखी और बोला, राज, अब तू उस हवेली में दोबारा मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। फिर वो चुपचाप चला गया। राज घर लौट आया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रात के सन्नाटे में भी उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा हो। एक रात उसने तय किया, मुझे ये डायरी पढ़नी ही होगी। डायरी के पन्नों में था किसी नलिनी नाम की लड़की का जिक्र। वो हवेली के नौकर की बेटी थी, जो बचपन से अपनी मां के साथ हवेली में काम करने आती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और हवेली के मालिक के बेटे आयुष से उसका दिल लग गया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हवेली के बुजुर्ग राज के दादा ने इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं किया। राज धीरे से पढ़ते हुए, आयुष ने कहा था, नलिनी, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। फिर पन्ना यहीं खत्म हो गया। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने गायब थे, फटे हुए। राज को अब और बेचैनी होने लगी। आखिर नलिनी के साथ हुआ क्या था? उसने ठान लिया, मुझे फिर से उस हवेली में जाना ही होगा। वहां ही मेरे सवालों के जवाब छुपे हैं। अगली सुबह राज फिर निकल पड़ा उसी शापित हवेली की ओर। ट्रेन से उतरते ही हवेली की राह पर सन्नाटा पसरा था। धूल, सूखे पत्ते और टूटी सड़कें, जैसे कोई उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। राज ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। राज धीरे से, लगता है यह हवेली दिन में सोता है, शायद रात में ही जिंदा होता है। वह अपने कमरे में गया और देखा नलिनी की तस्वीर, जो उसे डायरी में मिली थी, अब उसकी टेबल पर थी। राज हैरानी में, तो ये वही लड़की है जो मेरे पापा से प्यार करती थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मुझे जानना होगा, नलिनी की मौत कैसे हुई? क्या किसी ने उसे मारा था? राज हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां ताला लगा कमरा था। वह कमरा जो बरसों से बंद था। राज धीरे से, मेरे सारे जवाब इसी दरवाजे के पीछे हैं। लेकिन ताले की चाबी कहीं नहीं मिली। वो हवेली के हर कमरे में खोजने लगा। धूल, मकड़ी के जाले, सड़ांत की गंध और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज, जैसे कोई अदृश्य साया उसके पास से गुजर गया हो। राज डरते हुए, कौन है वहां?